भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जवानों के पार्थिव शरीर को नीलगिरी के वेलिंगटन से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पहुंचाया गया। यहां सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जनरल विपिन रावत की बात करें तो उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। जनरल रावत की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल और शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल से हुई। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला से जुड़े। उसके बाद भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। यहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल रावत को दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। खास बात यह है कि उनके पिता भी इसी यूनिट में अपनी सेवाएं दे चुके थे। उनके पास कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का लंबा अनुभव था। 1986 में चीन से लगी सीमा पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख पद की जिम्मेदारी संभाली। 4 दशकों की सेवा के दौरान ब्रिगेडियर कमांडर जनरल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सदर्न कमांड, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड, कर्नल, मिलिट्री सेक्रेटरी समेत कई बड़े पदों पर रहे। संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा रहे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में उन्होंने बहुराष्ट्रीय सेना ब्रिगेड की कमान भी संभाली। जनरल रावत ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनकी देखरेख में साल 2015 में म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन चलाया गया था। मणिपुर में 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। जनरल रावत ने पलटवार की रणनीति बनाई। इस सर्जिकल स्ट्राइक में सेना ने NSCN के कई उग्रवादियों को मार गिराया। उड़ी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद उनके नेतृत्व में सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। जनरल रावत 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने। काबिलियत के दम पर उन्हें 2 सीनियर अफसरों पर तरजीह दी गई थी और ये पद दिया गया। 2019 में उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। आज जनरल विपिन रावत को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है।